हो गया। ऑन कर दिए। चलो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ शुरू से इसका। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कल 10.1 एक्सरसाइज 10.1 पढ़े सर्कल को। काफी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग जानते हो पहले से, तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये वाला। सर्कल, सर्कल क्या है? अगर थोड़ा सा हम लोग सर्कल के डेप्थ में चले तो सर्कल बनता कैसा है भाई? सर्कल बनेगा कब? जब हम एक कोई पॉइंट से, कोई भी एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस को सारे पॉइंट्स को ऐसे कलेक्ट करते चले गए। देखो ये सारे पॉइंट पॉइंट को हम लोग क्या करते गए, एक पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे पूरा चारों तरफ घूम करके हम लोग उसके पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट करते चले गए। तो ये सारे पॉइंट का जो कलेक्शन है क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। तो जो सर्कल होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से, सर्कल जो है किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट को कलेक्ट करने से बनता है। तो वो जो फिक्स पॉइंट जहां से हम मेजर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सेंटर, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो फिक्स डिस्टेंस, वो फिक्स डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे हम लोग सारे पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? रेडियस, है ना। फिर हमने क्या क्या खास बात देखा था? हमने देखा था कि अगर हम एक सर्कल और एक लाइन में आपस में रिलेशन देखें तो तीन तरह की कंडीशन बन सकते हैं। पहला, एक सर्कल अगर एक लाइन को टच ना करे तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा, उसके बिल्कुल सरकमफेरेंस पे टच करें। और तीसरा, उसको उसके अंदर घुसकर टच करें। तो अगर एक सर्कल को एक लाइन जो है टच नहीं कर रहा है तो वो लाइन क्या कहलाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। अगर एक लाइन उसको टच कर रहा है तो सरकमफेरेंस पे टच करेगा तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो वो जो लाइन है क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। और टेंजेंट के साथ साथ वो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। फिर अगर वो दो जगह पे टच कर रहा है, थोड़ा अंदर घुस गया तो दो पॉइंट पे टच करेगा, तो दो पॉइंट पे टच करेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसको डिफाइन किया था। इसके बाद हमने सर्कल के बारे में ये देखा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। एक सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि और अगर आप टेंजेंट उस पॉइंट पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो टेंजेंट नहीं बनेगा, एक और पॉइंट से टच हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा। फिर हमने देखा था कि अ पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस, अ पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जिस जगह पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। फिर देयर कैन बी ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों के टॉप और बॉटम पे ही दो पॉसिबल है। अगर हम बीच पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। पैरेलल में बस दो ही पॉसिबिलिटी है। फिर देखो उसके बाद हमने देखा था कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। देखो एक सर्कल के अंदर जितने पॉइंट ना उतने पॉइंट को टच करता हो हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। एक सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम सर्कल के किसी भी बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो उस बाहर पॉइंट से दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा क्या होगा? इक्वल होगा। ये हम ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद थ्योरम समझे थे, तो थ्योरम तो काफी आसान था। थ्योरम में आसान कैसे मैंने बोला? आसान इसलिए है क्योंकि हम थ्योरम में क्या करना स्टेप जानते हैं और हर एक चीज का रीजन हमको समझ आ जाता है। जैसे एक को मैं फिर से देखो रिपीट करता हूँ, थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन होगा तो। क्वेश्चन एक थ्योरम है, बोल रहा है कि अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला? अगर हमारे पास एक टेंजेंट है एक सर्कल में, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी परपेंडिकुलर यहां पर बना हुआ है रेडियस से लेकर के उस टेंजेंट के टच पॉइंट तक के जो भी हमको एक परपेंडिकुलर लाइन मिला है, वो लाइन क्या बोला? कोई भी जो हम टेंजेंट ड्रॉ किए तो टेंजेंट से लेकर के वो जो एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया वो क्या है? अच्छा उल्टा बोल देगा। हाँ, मतलब सेंटर से लेकर के जो टेंजेंट के टच पॉइंट तक का जो लाइन है एक्चुअल में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बोल रहा है। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है
यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हमको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमको हमारा टारगेट लिखना पड़ेगा, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है। हमने एक सर्कल बना लिया, टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया, इसमें वो बोला नहीं है, नहीं बोला है तो हम अपने से क्या कर लेंगे, नेमिंग को अपने से एज्यूम करके कर लेंगे। सेंटर को ओ मान लिए, ए बी टेंजेंट ले लिए, और यहाँ पर एक जो है पॉइंट पी जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसको कर लिए एज्यूम, और फिर साथ में रेडियस को आर दिखा दिए स्मॉलर। तो हम चाहे तो गिवन को पहले लिख सकते हैं, फिर टू प्रूफ को, दोनों में किसी को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो मान लो हम लोग लिखे कि क्या प्रूफ करना है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू क्या प्रूफ करना है, ए बी प्रूफ करना है। यही हमारा इस थ्योरम का टास्क है। तो उसके लिए हमने क्या क्या एज्यूम किया है, अ सर्कल, एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस आर है, और दूसरा हमने क्या किया, अ टेंजेंट ले लिया, एक टेंजेंट ले लिया ए बी, कौन से पॉइंट पे, 8 पॉइंट यहाँ पर पी पे। अब इसके बाद हमें आगे क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उसको बताना है। ये मॉडिफिकेशन क्यों करना है ये हम जब प्रूफ कर लेते हैं तो हमको अल्टीमेटली समझ आ जाता है, लेकिन हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग इतना काम नहीं करेगा, लेकिन 2-4 थ्योरम प्रैक्टिस करने के बाद हम खुद समझ जाएंगे क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहली बार है तो हम खुद देखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमें ये करना है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्यों करना है इसको मैं एक बार समझा चुका हूं, तो पहले रीजन पे चलते हैं। सोचो, हमें प्रूफ ये करना है कि ओपी जो है, ओपी क्या है, ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सा चीज ये है कि सेंटर से लेकर के इस लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे जो भी लाइन ड्रॉ हो रहा है वो इस लाइन पे और दूसरा कोई भी हम लोग पॉइंट खींच करके लाइन बनाएंगे उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब अगर सेंटर ओ से लेकर के इस लाइन पे, टेंजेंट लाइन पे अगर मैं कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, जैसे मैं यहाँ पर ओपी देख रहा हूं, फिर आगे इधर और मैं कुछ भी ऐसे यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, मैं बहुत सारे क्या कर सकता हूं, हर एक एक पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर सकता हूं तो लाइन मिलेगा मुझे। तो यहाँ खास बात यही है कि सबसे छोटा लाइन को होता है परपेंडिकुलर, सबसे छोटा लाइन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या कर देंगे, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो हम उसको छोटा प्रूफ कर देंगे। तो छोटा प्रूफ करने के लिए भाई कोई भी छोटा कब होगा, जब उसके सामने कोई बड़ा रहेगा। तो हम जानबूझ करके क्या कर देंगे, इस पॉइंट पी के अलावा कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट पी के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट को क्या प्रूफ कर देंगे, बड़ा प्रूफ कर देंगे। वही करना है तो उसके लिए हमें पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो हम इस टेंजेंट पे पी के अलावा कोई भी एक जगह और पॉइंट ले ली, जैसे कि यहाँ पर क्यू ले लिया गया है। तो वही हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द टेंजेंट लाइन ए बी, फिर ज्वाइन कर दिए ओ से क्यू को, और हमको एक बीच में पॉइंट क्या मिला, जो सर्कल को कट कर रहा है, आर मिला। ठीक है, एंड सपोज ओ क्यू मीट द सर्कल 8 पॉइंट आर। फिर हमने देखा, अब हमें प्रूफ जो करना है वो मैंने समझाया, वो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर वो लाइन सबसे छोटा होगा तब परपेंडिकुलर होगा, तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो डायग्राम में चलते हैं हम लोग। तो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ओ से क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस क्यू, क्यू आर लिख सकते हैं। तो वो हमने लिख दिया, ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्लस ओ आर प्लस ओ क्यू लिख दिया। ठीक है, अब ओ आर को हम देख रहे हैं, ओ आर क्या है, उसका रेडियस है, और ओपी भी क्या है, रेडियस है। तो क्या हम ओ आर इक्वल टू ओपी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ओ आर की जगह ओपी लिख देंगे, तो यहाँ पर ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं ये जो लाइन है इसको देख करके कि भाई ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओपी से, क्योंकि हमको ओ क्यू कब मिल रहा है, जब हम ओपी में कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ओ क्यू क्या है, ग्रेटर देन है ओपी के। यहाँ या उल्टा हम क्या बोल सकते हैं, ओपी इज लेस देन ओ क्यू। तो ओपी हमको छोटा मिल गया ना, तो ओपी अगर छोटा मिल गया इसका मतलब वही क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। समझ आया, दस ओपी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी, एनी पॉइंट ऑफ ए बी, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका उल्टा भी प्रूफ कर चुके हैं, तो आप लोग कर लेना ना। फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और ये वाला मैंने होमवर्क दिया था, तो इस होमवर्क में ये बन गया है ना। कितना है इसका आंसर, √119 आया है। ठीक है, डायग्राम समझ तो आ चुका था। क्वेश्चन यही बोला था क्या ना, अ टेंजेंट, एक टेंजेंट क्या है, पी क्यू है, उसमें साफ बोला है कि पी ऑफ अ सर्कल, मतलब एट द पॉइंट ऑफ पी, टेंजेंट कहां पर है, सर्कल में पॉइंट पी पर है, और उसका रेडियस कितना है बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो ये देखो रेडियस क्या मिल गया हमको, 5 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओपी इज इक्वल टू क्या मिल चुका है,
5 सेंटीमीटर मिल चुका है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है खुद, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट क्यू। अब देखो एक जो है हमको क्या लेना है, बोल रहा है ओ से क्यू को ज्वाइन करना है, और ओ से क्यू का हमको क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो पूछ रहा है पी क्यू का लेंथ बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना होगा एंगल, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ क्यू अप्लाई पीजीटी, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, अप्लाई पीजीटी। किस में अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ओपी क्यू। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू, ओ क्यू इज इक्वल टू, या ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू चाहिए ना, तो देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब पी क्यू का वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर दो, रूट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर कहाँ है, ओ क्यू है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस ओ पी स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो फाइनली देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा 119। किसमें रहेगा, यूनिट सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन है, डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस parallel to a given line, parallel to a given line such that one is tangent and the other a second to the circle। बड़ा सिंपल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। ये देखो ड्रॉ कर देते हैं अभी। सबसे पहले बोल रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया सर्कल। ठीक, इस सर्कल का हम क्या मान लेते हैं, सेंटर वो मान लेते हैं। अब आप एक लाइन ले लो बोल रहा है, कहीं भी एक कुछ अपने मन से लाइन ले लेते हैं हम लोग। ये देखो हम एक लाइन ले लिए यहां पर, ये ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है और ये क्या है, लाइन है। एक लाइन ले लो बोल रहा है और एक सर्कल ले लो। अब इस लाइन के पैरेलल आप यहां पे, इसी लाइन के पैरेलल क्या करो बोल रहा है, इस सर्कल पे एक क्या बना दो बोल रहा है, देखो वन इज टेंजेंट और दूसरा क्या बना दो, एक सेकंड बना दो। ये तो बहुत ही आसान है। ये देखो एक मैंने ले लिया, इसी के पैरेलल है ना, एक लेके चल दिया, क्या बना दिया इसको मैं, देख लो पैरेलल है ना इसके, इसी के पैरेलल ले जाके क्या बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया। ठीक, और इसी के पैरेलल एक और क्या बना दूंगा मैं, कहीं भी अपने मन से यहां कट कर दूं, यहां रख दूं, ये क्या बन जाएगा, दो पॉइंट पे टच कर रहा है। कहां कहां पे कर रहा है, मान लेते हैं ए और बी पे, ये हो जाएगा सेकेंड, और इस जगह पे टच कर रहा है, मान लो ये पॉइंट क्या है पी, ये हो जाएगा क्या, टेंजेंट। ये देखो टेंजेंट बन गया और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड बन गया। ये बस इतना ही ड्रॉ करने के लिए बोला है वो। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन, क्योंकि खुद ही दिया है। ठीक, तो एक रेफरेंस लाइन ले लो, उसके पैरेलल एक टेंजेंट बना दो और एक क्या बना दो बोला है, सेकेंड बना दो, हो गया खत्म। ठीक, चलो तो फिर अब हम सीधे चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे। तो मैं यहां से ब्रेक कर दूं। तो हम देखते हैं 10.2। 10.2 पहला चीज जो हमें समझना है वो है क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में। बताओ आप लोग, हाँ ठीक से पढ़ो पहले उसको,
पढ़ो अच्छे से हेडिंग को, एक बार फिर से पढ़ो। बिना पढ़े आप लोग ऐसे ही जवाब दे रहे हो। और कुछ आंसर है? 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, और क्या आ गया? इनफाइनाइट भी आ गया, है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। भाई ये डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट को हम लोग कहां पर ले रहे हैं, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम जो है किस जगह पे सिलेक्शन कर रहे हैं पॉइंट का। अब आप लोग क्या क्या इमेजिन करके आंसर दिए हो बताओ। यहां पर 3 कंडीशन है। देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक सर्कल है। इस सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए 3 जगह पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल। पहला हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल के कहां पर कर लें? सर्कल के आउटसाइड में कर लें, ठीक है। पहला कहां पे कर लें? सर्कल के आउटसाइड में कर लें। दूसरा कहां पे? सेंटर पहले ड्रॉ कर लेता हूं, सेंटर हो। फर्स्ट हम देख रहे हैं सर्कल के आउटसाइड में एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर टेंजेंट देख लेते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं कि सर्कल के इनसाइड में, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और तीसरा कहां पर देख लेंगे? सर्कल के सरकमफेरेंस में। 3 जगह है। बाहर, बाहर से थोड़ा सा अंदर आए, 1 मिनट ना। फर्स्ट पॉइंट बाहर पे, दूसरा पॉइंट सरकमफेरेंस पे, और तीसरा पॉइंट कहां पर? अंदर पे। समझ आ रहा है? तो 3 जगह अगर हम अलग अलग जगह पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो हमको 3 अलग अलग कंडीशन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा और कोई चौथा बन सकता है क्या? ठीक। तो पहला पॉसिबिलिटी, वी हैव 3 केसेस। हमारे पास 3 केस है यहाँ पर। फर्स्ट केस क्या है? केस नंबर 1, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर हम पॉइंट को कहां ले लेंगे? इनसाइड द सर्कल। देखो, अगर हम पॉइंट को इनसाइड द सर्कल ले लिए, ये बना लिए अपन एक क्या? सर्कल। इस सर्कल में मैं क्या ले लेता हूं? सेंटर ओ। अब हम क्या कर लेते हैं? इसके इनसाइड में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। इसके इनसाइड में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैं यहां पर पॉइंट ले लिया, ठीक। और मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट से होता हुआ मुझे टेंजेंट चाहिए। इस पॉइंट से होता हुआ मुझे टेंजेंट चाहिए। तो कुछ भी आप कैसा भी लाइन ले लो, आप चाहे जैसा भी लाइन ले लो, ये देख लो, एक लाइन ले लेते हैं अपन। अगर उस लाइन को हमें इससे पार कराना है, इस पॉइंट से पार कराना है, तो बताओ सर्कल के उसको कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा? 2 पॉइंट को। तो क्या कभी वो टेंजेंट कहला सकता है? नहीं कहला सकता। वो क्या कहलाएगा? सिकेंट कहलाएगा। तो ये नॉट टेंजेंट, नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, ओनली सिकेंट। ओनली क्या बनेगा? सिकेंट बनेगा। क्या नहीं बन पाया व्यवस्था बैठने का? ये क्या है? पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जो हमने उसके अंदर लिया, वहां हमने देखा कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर हम पॉइंट कहां सेलेक्ट करते हैं? इनसाइड द सर्कल, देन वी हैव नो टेंजेंट। समझ आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे घूम के आएगा, और है ना, कंडीशन अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत सिंपल चैप्टर है ये करके, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही कंडीशन से बस बनेगा। तो इसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड सर्कल, सी इन फिगर। आपको ऐसे ही दे देगा, कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक कर देगा, या हो सकता है एडर्सन रीजन में फंसा के दे देगा इसको, या कोई एक आध कंडीशन एज्यूम करके आपको दे देगा इसको। दूसरा आता है केस 2, पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस में क्या है भाई? कहीं भी पॉइंट लोगो तो क्या मिलेगा आपको? एक ही टेंजेंट मिलेगा ना। ये देख लो, यहां पर ले लिया अपन क्या? एक सर्कल। सर्कल का ये बन गया क्या? सेंटर। कहीं भी एक पॉइंट मान लेते हैं किसी भी जगह पे। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां पर मुझे लेना है ये, इस पॉइंट पे। इसको हमने क्या बोल दिया? पॉइंट पी बोल दिया इसको। ये पॉइंट पी है। इसी पॉइंट पे हमको क्या चाहिए? इसी पॉइंट पे हमको एक
टेंजेंट चाहिए, तो इस पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, ये देखो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और किया जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा, बाकी और करने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड कहला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली वन टेंजेंट। समझ आए कि नहीं। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, there is only one and only there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying the circle। थर्ड केस आता है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये देख लो एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द सर्कल, कहीं भी इस सर्कल के बाहर जहां मन पड़े वहां ले लेते हैं, कहीं भी मान लो हमको इधर पे मन किया, ये अपन यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, पॉइंट क्या ले लिए, पी। तो पॉइंट पी से अगर हम चाहते हैं कि इस सर्कल पे क्या बना दिया जाए, टेंजेंट, तो कितने जगह को, कितने सरफेस को टच कर सकता है, इसके दो जगह को। देखो ये यहां से पहले इस जगह को टच किया, और दूसरा यहीं से कहाँ टच करेगा, नीचे को कर लेगा। इसके अलावा तीसरा और कहीं पे टच करने की पॉसिबिलिटी है क्या, इधर को करना चाहेगा तो उसको पार होना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ए और बी मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अगर हम सर्कल के आउटसाइड पे देखें तो कितना टेंजेंट बन सकता है, टू टेंजेंट। समझ आया कि नहीं, बस हो गया। इसके बाद अगला आता है सीधाम थ्योरम की बात करेंगे। अब एक बार इसको पढ़ो, इस लाइन को, इसमें क्या सोचा जा सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, यहां तक कुछ डाउट तो नहीं है ना अभी तक। बस अब ये थ्योरम आता है, फिर थ्योरम बाद से सीधा एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। देखो थ्योरम को, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बात पहले समझ आ रखनी आ रहा है, थोड़ा डायग्राम को सोचने की कोशिश करो कैसे अपन इसको रिलेट कर पाएंगे, बताओ इसको। पढ़ लो अच्छे से, समझ आ रहा है कुछ, क्या बोलना चाह रहा है ये। क्या समझ आया, सर्कल के बाहर से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है। हाँ सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इक्वल रहेंगे, मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया है ना, उसी को क्या कर रहा है, प्रूफ करके बताओ बोल रहा है, ठीक है। तो कोई नया चीज है क्या ये हमारे लिए, तो बन जाएगा ये ठीक है चलो, मतलब अब सब समझने में टाइम नहीं लगेगा, है ना, जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसको समझाने में टाइम पास बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, बस डायग्राम बनाऊंगा, बाकी सारा कुछ जो आप लोगों को लिखना है मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ। ये सब चीजों में अपन टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। देखो अपन सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का नेमिंग आप अपने मर्जी से जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये हम ले लिए यहाँ पर क्या, सेंटर, वो ले लिए हमेशा की तरह, ठीक। अब इधर पे कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, वैसा ही पॉइंट पी ले लिए, कोई दिक्कत यहां तक में। अब इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए यहां तक के खींच दिए, दूसरा यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, दो टेंजेंट बन गया। इसको क्या ले लेते हैं, इसमें क्या क्या लिया है, क्यू आर ले लिए है ना, तो क्यू ले लेते हैं अपन लोग, ये हो जाएगा क्या, क्यू, और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आर, ठीक। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, फ्री हो उसके लिए। अब आगे चल के देखो, क्वेश्चन जो बोला है वो क्या, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारा, स्टेटमेंट थ्योरम ये बोल रहा है कि भाई बताओ कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जो बनेगा दोनों का लेंथ क्या रहेगा, सेम।
मतलब सीधी सी बात है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है हमको, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो PQ है और ये जो PQ है किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। समझ आया, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो टू प्रूव, ये हम क्या प्रूफ करना है हमको, PQ इज इक्वल टू PR प्रूफ करना है। इसके लिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सर्कल और टेंजेंट। तो देखो PQ क्या हो गया, PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल, और सर्कल का क्या है लोकेशन, O सेंटर है और R क्या है उसका रेडियस। इस तरह से हम दिखा देते हैं। ठीक, तो हमने खुद ही इसको बनाया है, इसका नेमिंग हमने किया है, लेकिन इस स्टेटमेंट ने खुद बताया है ना कि सर्कल और टेंजेंट है करके, इसीलिए हमने उसको गिवन में लिखा। ठीक है, नेम हमने किया है, लेकिन हमको ये क्या बताया है कि एक दो टेंजेंट है और एक क्या है, सर्कल है। अब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR। ठीक, अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहां पर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, Q से लेकर के O को ज्वाइन कर देते हैं और O से लेकर के यहां पर R को ज्वाइन कर देते हैं। समझ आ रहा है, और आगे चल के हम लोग यहाँ P से लेकर के O को ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास देखो दो ट्रायंगल की तरह भी दिख रहा है, जिसको हम लोग ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी आगे चल के प्रूव कर सकते हैं। बट फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर O से हम क्या कर दिए, O से Q को ज्वाइन कर दिए, O से R को ज्वाइन कर दिए और O से P को ज्वाइन कर दिए, तीनों को हम ज्वाइन कर दिए। क्या आप लोगों को इतना पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, टेंजेंट है ना, टेंजेंट कितना बनाएगा, रेडियस साथ में 90 डिग्री बनाएगा ना। पता है कि नहीं, है अभी नहीं पता है, मतलब हमारा थ्योरम 1 और 2 पढ़ने का फिर पूरा कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर कितना एंगल है, 90 डिग्री है, बस ये अपने नॉलेज के लिए बता दिया। वापस देखो, प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू PR, फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल OPQ, कहाँ है भाई ट्रायंगल OPQ, OPQ, ट्रायंगल OPQ एंड ध्यान से देखना OPR, मतलब ये ट्रायंगल नंबर 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2, ये दोनों के दोनों क्या है बोल रहा है, ये क्या है बोल रहा है, सिमिलर है। क्या है बोल रहा है, सिमिलर है। ठीक है, सिंस आर टेंजेंट, इसमें थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रायंगल का, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, जो हम लोग इससे पहले भी एक बार बीच में देखे थे ना, वही बस लगेगा सिमिलर का, तो उतना तो आप लोग समझ ही जाओगे। सिंस आर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, ये भी पुराना स्टेटमेंट है ना कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो बनता है वो सर्कल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, ये बात जानते हैं हम लोग, जहां भी कॉन्टेक्ट पॉइंट रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या बोल रहा है, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम बोल सकते हैं कि OQ और PQ दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, पुराना थ्योरम है ये। और ऐसे ही क्या हम बोल सकते हैं, क्या OR परपेंडिकुलर टू PR, ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। ठीक, बस उसी को बोला है यहाँ पर देखो, तो OQ परपेंडिकुलर टू PQ टेंजेंट क्या होगा, और जो OR रेडियस होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, PR रेडियस के होगा। ठीक है, अब इसके बाद और हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP, मतलब ये R पे एंगल और Q पे एंगल, ये देखो ORP और OQP दोनों का कितना है वैल्यू, 90 डिग्री, बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये बोल दिए, इसको हम लोग क्या मान लिए, एंगल इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक में। अब देखो, इन द राइट एंगल ट्रायंगल OQP एंड ORP, हम क्या बोल सकते हैं, OQ इज इक्वल टू OR, ये दोनों आपस में इक्वल है, हम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। और देखो इन दोनों का एक साइड कॉमन है कि नहीं, OP दोनों में है। बेसिकली हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं पता है, अभी ऊपर लिखे हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के तरीके होते हैं, क्या प्रूफ है, या तो आप तीनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, इसका तीनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे, हाँ सिमिलर है। या तो हम इन तीनों के साइड को आपस में क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी हो जाएगा। या फिर ऐसा है कि कोई दो साइड और एक उसके बीच के एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो अभी हमने देखा कि एक जो है कॉमन साइड हमको मिल गया और इसमें का एक जो साइड है रेडियस वो हमको इक्वल मिल गया, समझ आया। और हमको क्या मिल रहा है, और हमको मिल रहा है कि यहाँ पर दोनों का एंगल जो है
90 डिग्री है। अब देखना इसके बाद, एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी, कॉमन रेडियस हो गया, तो यहां पर सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 2 3 में क्या हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, इक्वेशन 2 में क्या हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, इक्वेशन 3 में एक और साइड कॉमन हो गया। तो क्या हम यहां पर राइट, यहां पर क्या हम लगा सकते हैं, मतलब सीधा सा बात है, राइट हैंड साइड नहीं, राइट RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी गॉट, मतलब सीधी सी बात है, यहां पर किसका है, यहां पर एक तरीके से जो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लग गया। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लग गया, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक साइड क्या है, कॉमन है, और एक जो है यहाँ पर, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो सिमिलर का मतलब क्या है, अगर एक हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में सिमिलर कहलाएंगे। अगर सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है शेप जो है सेम दिखना, साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब एक समोसा 5 रुपए का, एक समोसा 10 रुपए का है, दोनों का साइज क्या है, छोटा है, लेकिन है तो क्या समोसा ही है, बस वैसा ही है। तो यहां हमने ये जान लिया कि भाई इसमें क्या दोनों का एक एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, मतलब कंफर्म हो क्या है, कंफर्म राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है यहां पर सिमिलर है। बट यहां पर देखो हम यहां पर कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहां पर दोनों का जो एंगल, दोनों का जो साइड है वो भी क्या है कॉमन है, प्लस दोनों का एक और साइड क्या है, अगर दो साइड क्या मिल गया, सेम मिल गया, तो ऑब्वियस बात तीसरा साइड भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। समझ आ रहा है, अगर दो साइड क्या मिल गया, सेम साइज का मिल गया, तीसरा भी क्या हो जाएगा, सेम हो गया। समझ आया, तो यहां पर ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, मतलब यही यही तो प्रूफ करना था ना, कि अगर दो साइड क्या है हमारा सेम है, तो तीसरा क्या हो गया, अपने आप सेम हो गया। अगर तीनों सेम रहता, मतलब हमने कॉन्ग्रुएंट जो है अलग तरीके से प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया, ट्रायंगल के बेस पे, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये भी तो एक मतलब है ना कि तीनों के तीनों का साइज क्या है, सेम है, तीनों का साइज क्या है, सेम है। आगे हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बस छोटा सा डिफरेंस होता है। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में जो मैंने बोला ना कि एक 5 रुपए का समोसा, एक 10 रुपए का समोसा, तो शेप सेम रहेगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब है 10 रुपए का ही समोसा, 10 वाला समोसा का उसका शेप भी सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा। समोसा थोड़ा सा एग्जांपल जो है डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा समझ सकते हैं। 5 रुपए का 10 रुपए का डेयरी मिल्क का चॉकलेट दो टोले आओ, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। 10 रुपए का 10 रुपए का और 20 रुपए का, ऐसा आता है क्या चॉकलेट सेम वाला, किटकैट आता है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में, उसका शेप अलग रहता होगा ना, हम सेम शेप का बात कर रहे हैं, शेप सेम थोड़ी रहता होगा। अच्छा देखो, तो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं तो क्लियर हो गया ना। शेप जो है क्या रहेगा, जैसे मैंने अगर दो सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो एक सर्कल क्या हो जाएगा, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये एक छोटा सर्कल हो गया जिसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर इसका रेडियस, 2 सेंटीमीटर है। मैंने एक और ड्रॉ किया, इसका कितना है रेडियस, 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का शेप तो सेम है, बट क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइज सेम है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन मैं यहीं पर अगर 2 सेंटीमीटर का एक और ड्रॉ करता हूं, तो देखो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ रहा है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका सीधा सा मतलब क्या है, उसके सभी साइड जो है सेम है और सभी एंगल भी क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर सिमिलर है तो इसका मतलब उनका रेशियो सेम रहता है, क्या सेम रहता है, रेशियो। तो हमने यहाँ क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमको पता चल गया कि हाँ भाई अगर दो साइड सेम मिल रहा है, मतलब तीसरा साइड भी क्या होगा, अपने आप सेम होगा। कोई दिक्कत समझने में इसको, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां से आप लोगों को बनाना शुरू करना पड़ेगा। चलो थोड़ा दिमाग लगा, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से कॉपी ओपन करो। प्रूव दैट in two concentric circles the chord of larger circle which
touches the smaller circle is bisected at the point of contact. चलो ट्राई करो भाई इसको जल्दी से. इसका वर्कशीट कहाँ है जो था इस चैप्टर का? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से बनने वाले अलग अलग सर्कल. सेंटर एक ही रहेगा लेकिन उससे क्या कर सकते हो आप, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ये इस टाइप का जो कॉन्सेंट्रिक वाला जो वर्ड तो और कई बार आ चुका है ना. एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब पढ़े हैं तो वहां आया था ये. तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब है एक ही सेंटर से ड्रॉ करने वाला सर्कल. जैसे इसको मैं सेंटर मान के एक ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक और बड़ा वाला ड्रॉ कर लिया और बड़ा ड्रॉ कर लिया, तो सबका सेंटर क्या है, सेम है ना. तो क्या कहलाएगा ये, कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा. हम्म. हो गया, समझ आया कुछ? ठीक है चलो, लिखने के तरीका से मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे लॉजिक बताओ. सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम इसका. क्या बोल रहा है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो क्या बनाना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो चलो इसको तो मैं ही ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए. ये देखो इस पॉइंट से इसी पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं.
इधर ड्रॉ कर दूं क्या, यहाँ पे इस पॉइंट से हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देख लो, ये हो गया एक छोटा सर्कल, ठीक है। अब इसी पॉइंट से हम एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये क्या है, एक बड़ा सर्कल है। ये दोनों सर्कल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ही सेंटर से बनाए गए हैं। ये बात क्लियर है। तो बोल रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक का अपन नाम चाहे तो अपन कुछ भी 1 और 2 मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले को मान लेंगे क्या, सर्कल C1, और इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, सर्कल C2 एज्यूम कर लेंगे। द कॉर्ड, अब यहां जो बात बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट हमारे, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये बड़ा वाला है बाहर वाला, लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड होगा, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करेगा, इज बाइसेक्टर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। मतलब उस जगह से वो कॉर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा। तो अब हम बना देते हैं कॉर्ड। देखो कॉर्ड बनाते हैं इसमें। कॉर्ड कैसे बनाना है, कॉर्ड बनाना है बड़े ये वाले का, इसका कॉर्ड बनाना है इसका, ठीक है। लेकिन कॉर्ड को कैसे बनाएंगे हम लोग, कॉर्ड को इस तरह से बनाना है कि वो जो कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है, इस छोटे वाले सर्कल को भी टच करता हुआ जाए। तो ये देखो कैसे बनाते हैं, ये टच करा दें इसको, ये हो गया इसका कॉर्ड। थोड़ा आगे ले लेता हूं मैं इसको, ऐसे कर देता हूं। अब ये बन गया इसका क्या, कॉर्ड। ये समझ आया कि नहीं, कॉर्ड का मतलब समझते हो ना, कॉर्ड क्या है, दोनों साइड को, मतलब इसके सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करता हुआ कोई भी लाइन जो सेंटर से पास ना हो, क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो ये मान लो कॉर्ड है। इस कॉर्ड का हम नेमिंग कर सकते हैं, ए और बी कर दिए। और ये जिस पॉइंट पे सर्कल, छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, पी। कोई दिक्कत समझने में। अब क्या बोलना चाह रहा है पता है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलेंगे इसमें, हिमल, कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा उसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बाहर का पॉइंट होता है। बहुत गजब इंसान हो आप तो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बताओ आप लोग, हाँ। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना है, ये लाइन क्या है, ये कॉर्ड किसके लिए है, बड़े वाले सर्कल की, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो वो छोटे वाले सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी पे। तो पी क्या होगा उसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पी होगा, ठीक। तो ये बोलना चाह रहा है कि पॉइंट ऑफ पी, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पी जो है, इस पूरे कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना, बाइसेक्टर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पूछ रहा है, कहने का सीधा सा मतलब ये है, आपको एपी इक्वल टू बीपी प्रूफ करना है, ये है इसका मतलब। समझ आया, जो पॉइंट पी है इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है आपको एपी इज इक्वल टू बीपी। समझ आया कि नहीं। तो आप पहले से इन चीजों को पढ़ के रखे हो कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का क्या है, एक सेंटर है, अगर इसके कहीं पर भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया जाए, तो यहां पर सेंटर से हम क्या कर देंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ आ रहा है। और ये परपेंडिकुलर जो लाइन रहता है, ये क्या करता है, इसको 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है। ये पढ़े हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से सामने वाले कॉर्ड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप बस इतना प्रूफ कर दो और कुछ नहीं। इसमें क्या प्रूफ कर दो आप बस इतना सा बात प्रूफ कर दो कि इस डायग्राम में ये जो O है, सेंटर O है, O से लेकर के P तक का जो लाइन है ना, ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। बस इतना प्रूफ कर दो आप। और अगर इतना प्रूफ कर दिए तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि OP एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो OP क्या करेगा, इस कॉर्ड को, अब छोटे सर्कल को भूल जाओ, छोटे सर्कल को भूल जाओ,
और बड़े सर्कल को ध्यान में रखो तो ओ से पी क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन जो है उस कॉर्ड को क्या कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ आ रहा है। लेकिन अब उसको प्रूफ करने के लिए वापस छोटे वाले सर्कल को ही याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटा वाला सर्कल ही बताएगा कि वो परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट है, और टेंजेंट है मतलब क्या हो जाएगा, टेंजेंट है मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन है। समझ आ रहा है। तो लिखने का तरीका आप लोग खुद एक बार अपने से लिख के लाना, और इसके बाद यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन में थ्योरम है तो फॉर्मेट आपको वही यूज करना है। पहला क्या, गिवन लिख लेना, फिर टू प्रूफ लिख लेना, फिर क्या कंस्ट्रक्शन करना है उसको लिख लेना, फिर क्या कर देना, सीधा प्रूफ कर देना। समझ आ रहा है। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि लिखते बने, क्योंकि हमेशा थोड़ी मैं आप लोग बताऊंगा, आप लोगों को अपने से इसको एग्जाम में करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन। क्या गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो उसमें हमने क्या क्या ले लिया, सर्कल C1 और C2 ले लिया, जिनका कॉमन सेंटर क्या है, O है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो हमारे पास AB एक कॉर्ड है जो कि छोटे वाले सर्कल को पॉइंट P पे टच करता हुआ जा रहा है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, पॉइंट P पे अगर टच कर रहा है तो उसके लिए टेंजेंट का काम करेगा। तो पहले ड्रॉ किए उसको बस लिखना, ड्रॉ क्या किए, दो सर्कल ड्रॉ किए और एक टेंजेंट ड्रॉ किए। सर्कल का नाम C1 C2 दे दिए, उसका सेंटर O दे दिए, और हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, AB कॉर्ड ड्रॉ कर दिए जो कि छोटे वाले सर्कल को पॉइंट P पे टच करता हुआ जा रहा है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, अब टू प्रूफ करके इसको लिख देना, AP इज इक्वल टू BB प्रूफ करना है। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने अपने साइड से मात्र एक ही चीज किया है, क्या किया है, O से P को ज्वाइन किया है। ठीक, O से P को ज्वाइन करने के बाद अब हम सीधा चलते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या करेंगे, हमें प्रूफ ये करना है कि जो P है ये एक बाइसेक्टर है। तो भाई हमको समझ आ गया कि A से B जो कॉर्ड है वो पॉइंट P पे छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है, और इसका मतलब वो उसका क्या हो गया, टेंजेंट। और टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सर्कल के सेंटर को टच करने वाला लाइन है, मतलब वो वाला जो रेडियस है वो एक्चुअल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर लाइन ही क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है उस कॉर्ड पे कोई बाइसेक्टर रहेगा, वो बाइसेक्टर क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। या उल्टा बोल सकते हो, किसी भी कॉर्ड का सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, सेंटर से कॉर्ड पे आने वाला परपेंडिकुलर लाइन है उसका क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो P है वो क्या है, एक OP क्या है, एक बाइसेक्टर लाइन है जो कि AB को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है, AP और BP में। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया। लिखने का तरीका आप लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना है, फिर मैं कल वापस आप लोगों को पूरा लिख के बता दूंगा यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को अब अपने से इन चीजों को ट्राई करना, सोचना है। ठीक, तो अब जितना आप जानते हो आज तक ना, उन्हीं चीजों से ये चैप्टर बनने वाला है, कुछ भी नया चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों को सोचना है अपने तरीके से। चलो अब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट T ले लो, वहां से क्या कर दो, TP और TQ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कर लोगे कि नहीं, आसान है, सर्कल बना के दो ऊपर को P दे देना, नीचे को Q बोल देना। और बोल रहा है कि प्रूव दैट, और आप प्रूव करके बताओ उसको, क्या प्रूव करके बताओ कि जो एंगल TPQ है वो क्या हो जाएगा, OPQ के डबल है। सर्कल बनाओगे खुद आपको दिख जाएगा वो, जब डायग्राम बनाओगे तो। छोड़ दो इसको, कर लोगे, ट्राई कर लोगे। अगला ये डायग्राम दिया हुआ है, एक बार आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूं, बाकी तो बन ही जाएगा, क्योंकि अब वही काम करना है, कुछ भी ऐसा चीज नया नहीं आएगा जो आप नहीं जानते हो। अमन ये डायग्राम को ना जब कल वापस लगा देना, सबको थोड़ा सेपरेट कर देना ताकि मुझे जूम करते बन जाए। ये देख लो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डायग्राम दिए हुए हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ आएगा, अभी एकदम नया नया वाला भले ही लग रहा होगा, लेकिन है सब आपके जानने वाली चीज ही। ये quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that, आपको प्रूव करना है यहां पर इसमें से डायग्राम से देख करके।
ये कितने क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें, मात्र 15 क्वेश्चन ही है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करा देगा, इतना कंफर्म है ना। दिमाग का एक्सरसाइज जरूर हो जाएगा इतने क्वेश्चन से। तो पूरे को ट्राई करके आना है और हम लोग फिर इसको आगे खत्म कर देंगे। छोड़ दूं आप लोगों के एक्सरसाइज के लिए, तो दिमाग का एक्सरसाइज करा लेना है ना। ठीक है, क्लोज कर दो इसको यार।